हेलो दोस्तों, एजी शॉर्टहैंड में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं स्वर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पिछली क्लास न देखे हो तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोई चीज़ क्रम वाइज देखने पर ज़्यादा समझ में आती है। अगर हिंदी शॉर्टहैंड की बात करें तो इसमें कुल स्वरों की संख्या 12 होती है और कुछ मोटे बिंदु के रूप में, मोटे डैश के रूप में, हल्के बिंदु और हल्के डैश के रूप में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखा है मोटा बिंदु। मोटा बिंदु को व्यंजन, अगर इसको हम व्यंजन मान लें तो व्यंजन के पहले स्थान पर रखने पर आ पढ़ते हैं, दूसरे स्थान पर रखने पर ए, तीसरे स्थान पर रखने पर बड़ी ई। यानी संकेत वही है मोटा बिंदु, सिर्फ स्थान परिवर्तन कर देने से स्वर बदल जा रहे हैं। तो हम आपसे ये बताएं कि अगर उदाहरण के रूप में अगर हम ये व्यंजन ले लेते हैं ट व्यंजन ले लेंगे तो जहां से शुरुआत करेंगे वो व्यंजन का पहला स्थान होगा, ये व्यंजन का दूसरा स्थान होगा और यहाँ पर व्यंजन का तीसरा स्थान होगा। उसी प्रकार इधर भी व्यंजन का पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। तो इस चीज का हमें पता चल गया कि हर एक व्यंजन का स्थान होता है, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। जहां से शुरुआत करते हैं वो पहला स्थान होता है, बीच में दूसरा स्थान और अंत में तीसरा स्थान। ठीक है, तो फिर अगर हम व्यंजन ले लें, व्यंजन के इधर की बात करें यानी बाएं साइड की बात करें, इधर होता है पहला भाग। क्या होता है? पहला भाग। पहला भाग का तात्पर्य यह है कि अगर हम स्वर पहले लगाते हैं तो स्वर को पहले पढ़ेंगे, और इधर होता है बाद का भाग। बाद का भाग, स्वर लगाने से पहले हर व्यंजन का स्थान एवं भाग हमें पता होना चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर ट ले लिए और व्यंजन के पहले स्थान पर, पहला स्थान यहाँ होता है और व्यंजन के पहले अगर हम लगाएं तो इससे हम आ पढ़ते हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे आ और फिर हम पढ़ेंगे टा। क्या हो गया? अट। व्यंजन के पहले स्वर लगाया तो व्यंजन के पहले हम भी यहाँ स्वर लगाएं। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया होगा। फिर व्यंजन लेते हैं और हम पहले स्थान पर मोटा बिंदु न रखकर अगर दूसरे स्थान पर मोटा बिंदु हम रखते हैं, उसे हम ए पढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है ए पढ़ते हैं तो हम पहले ए लिखेंगे और फिर हम ट लिखेंगे। क्या हो गया? 8। फिर अगर हम ट का व्यंजन ले लें और यही मोटा बिंदु व्यंजन के तीसरे स्थान पर और पहले लगा दें, तो इसे हम पहले ई पढ़ेंगे क्योंकि पहले स्वर है, और फिर ट का व्यंजन है तो ट का व्यंजन लिख लेंगे। तो क्या हो गया? ईंट। इतनी चीजें समझ में आई? ठीक है, ये तो मोटा बिंदु व्यंजन के पहले भाग पर लगा। अब एक बार हम मोटा बिंदु व्यंजन के बाद वाले भाग पर लगाते हैं। अगर हम पहले स्थान पर लगाएं मोटा बिंदु तो उसे हम आ पढ़ते हैं। तो आपको हिंदी के ज्ञान में ये पता होगा कि ट में अगर हम आ जोड़ते हैं तो आ टा ही होता है। क्या होता है? टा। यानी मिलाकर कहें तो सभी व्यंजन में आ स्वर छिपा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टा। फिर ट का व्यंजन ले और यही मोटा बिंदु व्यंजन के दूसरे स्थान पर लगा दे तो ए का स्वर देगा। तो ट लगाएंगे, ट लिखेंगे और ए का स्वर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? टे। फिर ट ले लें और मोटे बिंदु का प्रयोग हम व्यंजन के तीसरे स्थान पर कर दें, यानी यहाँ पर कर दें। तो यहाँ पर करने पर हम क्या पढ़ते हैं? बड़ी ई। तो ट का व्यंजन लिखेंगे और स्वर बाद में है तो स्वर को हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, स्वर को हम बाद में लगाएंगे तो ट पर अगर हम बड़ी का स्वर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? टी। इतनी चीजें समझ में आई? ठीक है, उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर मोटे डैश का प्रयोग देखें तो मोटे डैश के प्रयोग में अगर हम इसे व्यंजन माने तो मोटा डैश पहले स्थान पर लगाने पर आ, दूसरे स्थान पर लगाने पर ओ, तीसरे स्थान पर लगाने पर बड़ा ऊ पढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर अगर हम एक व्यंजन ले लें, मान के चलते हैं कि हम व्यंजन ले लेते हैं माँ। ठीक है, व्यंजन मान ले लें तो व्यंजन का पहला स्थान यहाँ पर होगा। तो पहले स्थान पर मोटा डैश अगर हम लगा दें तो व्यंजन का पहला स्थान यहाँ पर होगा। अगर हम व्यंजन के पहले स्थान पर मोटा डैश लगाते हैं तो उसको हम पढ़ेंगे आ और फिर व्यंजन लिखा गया है मत, ये हो जाएगा आम। फिर म का व्यंजन अगर हम ले लें और इसी मोटे डैश को पहले स्थान पर न लगाकर हम व्यंजन के दूसरे स्थान पर लगा दें, तो हमें ये पता है कि दूसरे स्थान पर लगाने पर हम ओ पढ़ते हैं। तो पहले लगाए हैं व्यंजन के तो पहले ओ लिखेंगे और फिर माँ का व्यंजन है तो माँ लिखेंगे।
क्या हो गया, ओम। उसी प्रकार अगर म हम लिखें फिर और मोटा डैश हम व्यंजन के तीसरे स्थान पर लगा दें, तो तीसरे स्थान पर लगाने पे बड़ा ऊ पढ़ते हैं, तो पहले बड़ा ऊ लिखे लेंगे और इसके बाद माँ का व्यंजन, क्या हो गया, ओम। ये जो मोटा डैश का स्वर था इसे हमने व्यंजन के पहले लगाया। अब व्यंजन के बाद अगर लगाएं तो म ले लें और बाद में लगाएं वो भी पहले स्थान पर। तो पहले पर स्थान पर लगाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले म लिखेंगे, बाद में स्वर लगाए हैं तो बाद में स्वर लगाएंगे, क्या हो गया, माँ। फिर आगे बात करते हैं, फिर माँ का व्यंजन ले, इसी मोटे डैश को हम दूसरे स्थान पर रख दें। दूसरे स्थान पर रखने पर हमें ओ का स्वर मिलता है, पहले हम माँ लिखेंगे, ओ का स्वर बाद में लगाए हैं तो ओ का स्वर हम बाद में लगा देंगे, तो क्या हो गया, मो। उसी प्रकार अगर फिर माँ ले लें और इसी मोटे डैश को हम तीसरे स्थान पर रख दें, यानी व्यंजन के तीसरे स्थान पर, इसे हम क्या पढ़ सकते हैं, माँ पढ़ेंगे और बड़े ऊ का स्वर, ये हो गया मो। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ें तो 12 स्वर होते हैं, 6 स्वर हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी 6 स्वर हैं, कुल मिला के कितने स्वर हो जाएंगे, 12। जहां हम मोटे बिंदु को पहले स्थान पर आ पढ़ा, दूसरे स्थान पर ए पढ़ा, तीसरे स्थान पर बड़ी ई पढ़ा, वहीं पर हम हल्के बिंदु की बात करें तो व्यंजन अगर इसे मान ले तो पहले स्थान पर आए, दूसरे स्थान पर आओ, तीसरे स्थान पर छोटी ई पढ़ेंगे, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेने पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम एक व्यंजन ले लेते हैं सा, ये सा व्यंजन है, क्योंकि आपको पता होगा पिछली क्लास देखे होंगे। तो पहले स्थान पर अगर हम हल्का डैश रख दें, यहाँ पर पहले स्थान पर हल्का डैश रखने पर तो पहले हम अय पढ़ते हैं, तो हम लिखेंगे पहले अय, ऐसे लिखते हैं, और फिर स का व्यंजन, तो ये क्या हो गया, ऐस। फिर अगर हम स का व्यंजन ले लें और यही हल्का बिंदु हम व्यंजन के दूसरे स्थान पर रख दें, इसे हम पढ़ेंगे आओ, आओ और फिर सा, ये क्या हो गया, आओस। अगर हम फिर स का व्यंजन ले लें और हल्के बिंदु को हम व्यंजन के तीसरे स्थान पर लगा दें, यानी यहां पर दिख रहा है, यहां पर, तो इससे हम पहले ई लिखेंगे और फिर हम स लिखेंगे, ये क्या हो गया, इस। अब व्यंजन के पहले हमने हल्का बिंदु लगाया है, पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पर। अगर हम व्यंजन के बाद लगाएं तो व्यंजन के बाद स्वर लगेगा। जैसे स लिखा और पहले स्थान पर हल्का बिंदु रखा, तो हल्का बिंदु पहले स्थान पर रखने पर आय पढ़ते हैं, तो हम इसको स पढ़ेंगे और स के बाद इसमें आय का स्वर लगाएंगे, ठीक है। स कोई भी हो, इसी संकेत लिपि में हम स को बनाते हैं, सीडी सीटी वाला स हो, सादा स हो, मूर्धन स हो, कोई भी स हो, ठीक है। तो अगर हम फिर स ले लें और फिर इसी हल्के बिंदु को हम दूसरे स्थान पर रख दें, तो दूसरे स्थान पर रखने पर औ का स्वर लगता है, लेकिन हल्का बिंदु जो है हम व्यंजन के बाद रखे हैं, तो व्यंजन के बाद हम रखेंगे औ का स्वर, तो ये हो गया 100। फिर उसी प्रकार अगर हम स ले लें और हल्का बिंदु हम तीसरे स्थान पर लगा दें यहां पर, तो इसे हम पढ़ेंगे सी, यानी ये, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हल्के डैश की बात करें। पीछे हमने देखा कि मोटा डैश पहले स्थान पर लगाने पर ओ आ पढ़ते थे, दूसरे स्थान पर ओ और तीसरे स्थान पर बड़ा ऊ। यहाँ हल्के डैश की बात करें तो पहले स्थान पर आई का स्वर, दूसरे स्थान पर अंक का स्वर और तीसरे स्थान पर छोटे ऊ का स्वर हो जाता है। इसको भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर स का व्यंजन ले लें और व्यंजन के पहले अगर हल्का डैश लगाएं तो इसे हम पढ़ेंगे आई, ये हिंदी से अलग स्वर है, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे आई, आई लिख दिया और स का व्यंजन है, तो ये हो गया आइस। उसी प्रकार अगर हम स फिर ले लें, हल्के डैश को हम दूसरे स्थान पर रख दें, तो दूसरे स्थान पर रखने पर हम इसको अंक का स्वर पढ़ते हैं, तो अंक का स्वर पहले लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ हल्का डैश पहले लगाया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अंश, ठीक है ना। और स का व्यंजन ले लें, यही हल्का डैश अगर हम तीसरे स्थान पर लगाएं, इसे हम पढ़ते हैं छोटा ऊ का स्वर, तो छोटा ऊ का स्वर पहले लिखेंगे क्योंकि छोटा ऊ का स्वर व्यंजन के पहले है, छोटा ऊ का स्वर लिखेंगे और स का व्यंजन क्या हो गया, उस। यहाँ पर हमने लगाया व्यंजन के पहले स्वर, अब व्यंजन के बाद भी स्वर लगा के देख लेते हैं। व्यंजन के बाद अगर पहले स्थान पर स्वर लगाते हैं हल्का डैश, तो ये आई का सेंस देता है, तो आई का सेंस हम सब पे आई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा
साई। ठीक है। और अगर फिर स का व्यंजन ले लें और हल्का डैश दूसरे स्थान पर रख दें, तो दूसरे स्थान पर हल्का डैश लगाने पर अंक का स्वर मिलता है, तो स पर हम अंक का स्वर लगाएंगे तो हो जाएगा संग। और अगर हम स का व्यंजन ले लें, स का व्यंजन लेने के बाद हल्का डैश हम तीसरे स्थान पर रख दें व्यंजन के बाद, तो व्यंजन के बाद तो स पहले लिखेंगे और बड़े छोटे ऊ का स्वर बाद में लगाएंगे, तो क्या हो गया सु। उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं भी समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपका सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक जो आपने पढ़ा, इससे ये पता चला कि हर एक व्यंजन का स्थान एवं भाग हमें अगर अच्छे से याद है तो हम स्वर लगा सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जो स्वर हैं, यहाँ पर स्वर है मोटा बिंदु, मोटा डैश, इसको भी याद रखना है। याद कैसे करना है, मोटा बिंदु को किसी व्यंजन के पहले स्थान पर लगाने पर आ पढ़ते हैं, दूसरे स्थान पर लगा देंगे तो ए पढ़ेंगे, तीसरे स्थान पर लगा देने पर बड़ी ई पढ़ेंगे। उसी प्रकार मोटा डैश पहले स्थान पर लगाने पर आ, दूसरे स्थान पर लगाएंगे ओ, तीसरे स्थान पर लगाएंगे तो बड़ा ओ। ठीक है। यहाँ पर हल्का बिंदु पहले स्थान पर लगाएंगे तो ए, दूसरे स्थान पर लगाएंगे तो आओ, तीसरे स्थान पर लगाएंगे तो छोटा ई। हल्के डैश की बात करें तो हल्का डैश पहले स्थान पर आई का स्वर, दूसरे स्थान पर अंक का स्वर और तीसरे स्थान पर छोटे ऊ का स्वर। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर स्थान एवं भाग हमने लिख दिया है। ठीक है ना। स्थान एवं भाग जो है जानना बहुत जरूरी है अगर आप स्वर अच्छे से लगाना चाहते हैं। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सभी व्यंजन का स्थान मैंने लिख दिया है। और भाग की बात करें तो ऊपर होता है पहला भाग, तो पहला भाग हम इस तरह लिख रहे हैं। ठीक है, और दूसरा भाग किधर होता है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो आप समझ गए। अगर हम पहले भाग की तरफ स्वर लगाते हैं, पहले स्वर पढ़ेंगे, और अगर व्यंजन के दूसरे भाग पर हम स्वर लगाते हैं तो व्यंजन के बाद स्वर पढ़ेंगे। पीछे आपने देखा। अब ख की भी बात करें तो इधर पहला स्थान हो जाएगा और नीचे की तरफ दूसरा स्थान हो जाएगा। उसी प्रकार ग की बात करें तो ऊपर की तरफ पहला स्थान और नीचे की तरफ जो है वो दूसरा स्थान हो जाएगा। उसी प्रकार घ में भी पहला भाग दूसरा भाग। ठीक है, स्थान नहीं कहेंगे, भाग कहेंगे। और यहाँ पर अगर च की बात करें तो पहला भाग इधर हो जाएगा, दूसरा भाग इधर हो जाएगा। छ में भी उसी प्रकार पहला भाग इधर और दूसरा भाग इधर। अगर आप क वर्ग में क का समझ गए तो सब उसी तरह, और च वर्ग में च का समझ गए तो सब उसी तरह। ठीक है, बस आपको समझ लेना है। यहाँ पर ज की बात करें तो पहला भाग इधर और दूसरा भाग इधर। छ में भी पहला भाग इधर हो जाएगा और दूसरा भाग जो है इधर हो जाएगा। ट की बात करें तो ट का पहला भाग इधर और दूसरा भाग इधर। ठ में भी पहला भाग इधर और दूसरा भाग इधर। ड में भी पहला भाग इधर और दूसरा भाग इधर। ठीक है, आप समझ करके लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक की अगर बात करें तो पहला भाग इधर होता है और दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग इधर होता है। उसी प्रकार थ में भी पहला भाग इधर, दूसरा भाग इधर। द की बात करें तो पहला भाग इधर, दूसरा भाग इधर। पहला भाग इधर, दूसरे भाग की बात करें तो इधर। प में उसी प्रकार होगा, इधर पहला भाग, इधर दूसरा भाग, पहला भाग, दूसरा भाग, पहला भाग और दूसरा भाग, पहला भाग और दूसरा भाग। तो जो लिखा गया है पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो स्थान हो गया इसका। और बाकी ऊपर की तरफ पहला भाग और नीचे की तरफ दूसरा भाग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं जो बचे हुए व्यंजन हैं उसको यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ अगर माँ की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान दिया है। भाग की बात करें तो भाग इधर पहला होता है और इधर बाद का होता है या दूसरा होता है। पहला भाग की बात करें या दूसरे भाग की बात करें, पहला भाग इधर हो जाएगा और दूसरा भाग इधर हो जाएगा। आपको देखना कैसे है, इस तरह के व्यंजन में ऊपर की तरफ पहला भाग होता है और नीचे की तरफ दूसरा भाग होता है। और जो इस तरह के व्यंजन लिखे होते हैं उसके बाएं तरफ पहला भाग होता है और दाएं तरफ दूसरा भाग होता है। ठीक है, इसको आप समझ लेना है और आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, आप हमेशा क्लास अगर देख रहे हैं तो आप नोटबुक लेकर के जरूर बैठेंगे, सभी चीज़ें नोट डाउन करेंगे, आप आसानी से सीखेंगे।
अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करके। आप देखेंगे कि यहाँ कुछ व्यंजन नहीं लिखे जा सकते थे, जैसे हमने बताया या को, या की अगर बात करें पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। भाग की बात करें तो पहला भाग होता है और इधर दूसरा भाग। उसी प्रकार व की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। इधर होता है व का पहला भाग और इधर होता है व का दूसरा भाग। ठीक है ना। तो जितने भी व्यंजन होते हैं सभी का स्थान एवं भाग हमें ज्ञात होना चाहिए, और उम्मीद कर रहे हैं कि सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इसको नोट डाउन करना है। अगर बुक नहीं है तब भी काम चल जाएगा, बस नोट से आप पढ़ेंगे, सारी क्लासें अच्छे से प्रोवाइड की जाएगी। आज बस यहीं तक। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में।